वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस बिहाइंड हर आइज। इस कहानी में लुइस को डेविड ने नौकरी से निकाल दिया और साथ में कहा भी, तुम एडल से दूर रहो, तुम जानती नहीं हो उसकी हकीकत, तुम्हारे लिए उसके साथ रहना तुम्हें बर्बाद कर सकता है। पर लुइस का ये मानना है कि इस पति पत्नी के रिश्ते में डेविड ही असली अपराधी है। वो एडल को मारता है, उसे ड्रग्स देता है, वो दिल से एडल की मदद करना चाहती है। पर क्या वो सही इंसान की मदद कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एडल से नज़दीकी बढ़ाकर अपने लिए किसी मुसीबत को बुलावा दे रही है? और ये रॉब की डेड बॉडी का उस गहरे कुएं में पड़ा होना, वहाँ डेविड की वॉच जिसे कभी एडल पहनती थी, इसका क्या राज है? आज इन सवालों से पर्दा उठेगा। फिलहाल तो लुइस का अकेलापन दूर हो गया है, उसका बेटा फ्रांस से आ गया है, इयन उसे छोड़ने आया है। लुइस ने इयन को थैंक यू कहा। आज उसने एडम के साथ फुटबॉल खेलकर दिन की शुरुआत की। एडम ने जानना चाहा कि क्या उसकी माँ अभी भी डैड से प्यार करती है। लुइस ने कहा, कभी कभी, पर इन चीज़ों को तुम अभी नहीं समझ पाओगे। एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम सब समझ जाओगे। कभी कभी कुछ रिश्तों का टूट जाना ही अच्छा होता है। वैसे भी लीज़ा आंटी के साथ वो बहुत खुश है। जब वो घर पहुंची तब सोफ़ी लुइस से मिलने आई। सोफ़ी हमेशा से उसे गलत एडवाइस देती है, कम से कम अब तक तो ऐसा ही हुआ है। आज लुइस ने उससे कहा, तुम अब मुझे एडवाइस देना बंद कर दो, ये मेरी लाइफ है, मैं देख लूँगी। फ़िलहाल मैं अपनी नौकरी खो चुकी हूँ और तुम अब यहाँ से जा सकती हो। इसके बाद सोफ़ी यहाँ से चली गई। जब लुइस घर के दूसरे हिस्से में गई तब उसने देखा कि डेविड ऑफिस की चाबी यहीं छोड़ गया है। उसे याद आया कि ऑफिस में एक बार डेविड एक फाइल जिस पर एडल का नाम लिखा था उसे छिपा रहा था, और एडल ने भी तो उससे ये बताया था कि डेविड ने उसके खिलाफ कोई फाइल बनाई है जिसके थ्रू एडल को पागल घोषित कर सकता है। अब लुइस इस फाइल को हासिल करके एडल को देना चाहती है। इस तरह वो एडल की मदद करना चाहती है। लुइस को लगता है कि एडल डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। वो एडम को लॉरा के पास छोड़कर पहुंची है अपने ऑफिस उस फाइल को चुराने। इस फाइल में बहुत कुछ है। इसमें लिखा है वो उन बातों को जानती है जिन्हें उसे नहीं जानना चाहिए, और वो जान कैसे जाती है। इसमें मरियन का भी जिक्र है। एडल ने मरियन के बारे में बताया था कि उसका छोटा सा कैफ़े है डेविड के पुराने ऑफिस के पास। ये फाइल लेकर लुइस पहुंची है एडल के पास और सब कुछ बता दिया। एडल ने कहा, अब तुम्हें मुझ पर भरोसा हुआ? वो मुझे पागल घोषित कर सकता है, और इसका मरियन से भी अफेयर था। लुइस ने कहा, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ एडल, इसलिए तो मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया, ऑफिस से फाइल चुराई। पर तुम्हें अपनी लाइफ में कंट्रोल होना चाहिए, तुम्हें अपने फैसले खुद लेने चाहिए। एडल ने कहा, तुम बिल्कुल रॉब की तरह बातें करती हो। इसके बाद एडल लुइस को अपने उस कमरे में ले गई जहां उसने उस जंगल को पेंट किया है। उसने बताया कि ये जंगल उसके स्कॉटलैंड वाले घर के पास है। मैं यहाँ पली बढ़ी थी, यहाँ बसंत और गर्मी की ऋतु बड़ी अच्छी होती थी, एक फेरी टेल की तरह। अब हम वहाँ कभी नहीं जाते, तब से बिल्कुल नहीं जब से रॉब यहाँ हमें मिलने आया था। डेविड वहाँ जाने से मना करता है और उस घर को बेचने से भी मना करता रहता है। वहाँ सब कुछ अब वीरान है। लुइस ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम क्या कह रही हो। एडल ने कहा, डेविड ने रॉब को मारा था। लुइस को झटका सा लगा, मतलब वो इतने दिनों से एक खूनी को डेट कर रही थी। एडल ने कहा, डेविड रॉब से जलता था, मेरे लिए तो दोनों ही सबसे इम्पोर्टेंट थे मेरी लाइफ में। इन सब बातों को सुनकर लुइस अपने घर आ गई है। उसने एडम को सुलाया, पर डायरी को पढ़ने से नहीं रोक पाई। अब तो वो और भी ध्यान से इस डायरी को पढ़ रही है, क्योंकि अब वो जानती है कि रॉब मर चुका है। एक मरे हुए इंसान की डायरी पढ़ना उसके लिए बड़ा उत्सुकता भरा है। रॉब अपने शरीर में ड्रग्स इंजेक्ट करता था। वो अपनी बहन को भी पसंद नहीं करता था। वो अपनी बहन के घर गया और कुछ पैसे निकाल कर चला गया। इस समय लुइस के पास कोई एनर्जी है, ऐसा लगता है कोई दूर से उसे देख सकता है। ये डायरी पढ़ते हुए लुइस सो गई। उसे सपना आया जिसमें वो फिर से उस गार्डन में है, एडम यहीं बैठा खेल रहा है। लुइस ने फिर से वो दरवाज़ा देखा। वो उस दरवाजे के अंदर गई। एकदम से उसकी नींद खुली। उसने दूसरे कमरे में जाकर देखा कि एडम सो रहा है, पर एडल इन सब चीज़ों को अपने घर में लेटी देख रही है। उसकी एक एक मूवमेंट एडल अपने घर में देख सकती है। लुइस ने आगे भी पढ़ा। वो देखती है कि इस डायरी के अंतिम कुछ पन्ने नहीं हैं, उन्हें पहले से ही निकाल दिया गया है। इतने में डोरबेल बजी। लुइस ने अंदर से पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, मैं डेविड हूँ, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलकर लुइस ने कहा, तुम अंदर नहीं आ सकते। डेविड ने कहा, मुझे अंदर नहीं आना, मुझे बस ऑफिस की चाबी चाहिए, जो मैं भूल गया था। मुझे मालूम है कि तुम ऑफिस गई थी, तुम शायद भूल गई। वहाँ बाहर कैमरा लगा है, मैं आगे कंप्लेन कर सकता हूँ, तुम्हें मुश्किल आ सकती है। लुइस ने चाबी लाकर डेविड को दे दी। डेविड ने कहा, अब मुझे वो फाइल भी चाहिए, वरना तुम जेल में दिखोगी।
चोरी करने के इल्ज़ाम में। तुम सिर्फ फाइल दे दो और मेरी मैरिड लाइफ से दूर हो जाओ। लोइस ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं मालूम कि बाहर कैमरा लगा है? तुम जाओ पुलिस के पास, मैं भी तुम्हें उस फाइल के थ्रू एक्सपोज कर दूंगी। डेविड ने कहा, लोइस प्लीज़ इन सब से दूर रहो, तुम्हें नहीं मालूम कि इस घर में क्या हो रहा है। तुम अपने आप को इन सब में मत फंसाओ, मुझे तुम्हें तकलीफ में देखना अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तुम्हारी फिक्र है, बताओ वो फाइल कहाँ है? लोइस ने कहा, वो एडल के पास है। यहाँ जो कुछ भी हुआ एडल अपने घर में लेटी सब देख रही है। जब डेविड अपने घर पहुंचा तब एडल पर गुस्सा हुआ। तुम्हें शुरू से पता था कि लुइस कौन है, तुमने उससे दोस्ती बढ़ाई, आखिर तुम्हें इन चीज़ों का कैसे पता चल जाता है? तुम कौन हो? अब तुम अपना गेम खेलना बंद करो, सच बताओ कौन हो तुम? एडल ने कहा, मुझे नहीं मालूम तुम क्या कह रहे हो। वो खाना खाने में व्यस्त हो गई। डेविड ने कहा, मुझे अब डिवोर्स चाहिए, मुझे समझ नहीं आता कि तुम वही लड़की हो जिसे मैंने प्यार किया था। वो अपने कमरे में चला गया। कहानी अब पास्ट में जारी है। यहाँ रॉब और एडल अलग अलग बिस्तर पर लेटे हुए हैं। यहाँ एडल उसे अपने एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट बना रही है। उसे आज तक कोई नहीं मिला जिस पर वो भरोसा कर सके। रॉब पर वो पूरा भरोसा करती है। दरअसल स्पिरिचुअलिटी में एक क्रिया होती है जिसमें आत्मा को शरीर से निकाल कर बाहर की दुनिया, यहाँ तक कि यूनिवर्स के अलग अलग डायमेंशंस में ट्रेवल कराया जाता है। यहाँ तक कि टाइम ट्रेवल भी किया जा सकता है। एडल ने इस आर्ट को कहीं से सीख लिया है, पर पूरा नहीं। वो इतना ही जानती है कि शरीर से आत्मा को निकाल कर उन जगहों पर ले जाया जा सकता है जिन जगहों को उसने पहले देखा हो। इसलिए वो लुइस के घर में जाकर घर के कोने कोने देख रही थी, क्योंकि उसे बाद में अपनी आत्मा यहाँ भेजनी थी, लुइस पर नज़र रखनी थी। यहाँ रॉब और एडल दोनों ने अपनी उंगलियाँ मिलाई, काउंटिंग की, फिर दोनों की एनर्जी साथ साथ निकली। फिर पूरे घर का चक्कर लगाकर ये एक कुएं के पास पहुँचे। इसके बाद दोनों की एनर्जीज वापस इनके शरीर में आ गई। इन सब के बाद दोनों खुश हैं। रॉब ने तो इस एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में गूगल भी किया। रॉब इसके बारे में बड़ा एक्साइटेड है। उसने पूछा, हम इससे कितनी दूर जा सकते हैं? एडल ने कहा, शुरू में तो ज़्यादा दूर नहीं, पर धीरे धीरे दूर तक। पर उन्हीं जगहों पर मुझे जाना आता है जहाँ हम पहले जा चुके हों। मैंने इतना ही सीखा है। पर तुम डेविड को ये सब मत बताना, वो इन चीज़ों के बारे में कभी नहीं समझेगा। ये तुम्हारा और हमारा स्पेशल सीक्रेट है। रॉब ने इस बात को कबूल किया। जब डेविड आया तब एडल उसे बड़ी खुशी खुशी मिली। रॉब छिपा हुआ ये सब देख रहा था। एडल ने डेविड से रॉब को मिलाया। तीनों ने रात को पार्टी की। रॉब को डेविड की लाइफ से ईर्ष्या हो रही है, पर उसने कुछ कहा नहीं। इधर लुइस ने रॉब की बहन का नाम डायरी से निकाला, उसे गूगल किया और उसका नंबर जब मिला तब उसे फ़ोन लगाया। और रॉब के बारे में उसकी बहन से जानना चाहती है। उसकी बहन ने कहा, मैं उससे 10 साल पहले मिली थी, उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, शायद वो मर गया होगा। ये जानने के बाद लुइस ने फ़ोन काट दिया। उसे याद आया कि एडल ने उसे कहा था कि डेविड ने रॉब का खून किया है। उसे फायर के बारे में, जिसमें एडल के पेरेंट्स जलकर मर गए थे, उसके बारे में गूगल किया। इसमें डेविड की फ़ोटो है, एडल की फ़ोटो है, जब ये बचकर निकले थे। पर लुइस को याद आया कि डेविड ने उस रात हाथ चलने वाली बात पर झूठ कहा था कि उसे याद नहीं कि उसने किस लड़की को बचाया था। ये क्या पहेली है? फिलहाल तो लुइस को समझ नहीं आ रहा। डेविड को सस्पेक्ट के तौर पर शिनाख्त भी की गई थी जब वो आग लगी थी। ये सब कुछ इंटरनेट पर है। लुइस ने उस इंस्पेक्टर को गूगल करके एक लेटर लिखा है, ये कहते हुए कि शायद रॉब को डेविड ने मारा है और रॉब को इन सब में इंसाफ मिलना चाहिए। उसने लेटर पोस्ट भी कर दिया है। रात को जब वो एडम को सुलाकर उस डायरी को पढ़ रही थी, तब धीरे धीरे वो नींद में चली गई। उसकी एनर्जी भी शरीर से बाहर निकली। उसने अपने घर को चारों तरफ देखा। वो एनर्जी लॉरा के घर भी गई और फिर वापस आ गई। इधर एडम अपनी माँ को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लगा वो मर गई हो, पर अभी तक उसकी एनर्जी शरीर में लौटी नहीं थी। एकदम से जब वो एनर्जी वापस लौटकर उसके शरीर में एंटर हुई, तब लुइस को झटके से होश आया। उसने एडम को गले से लगाया। उसने एडम से माफ़ी भी मांगी। वो बार बार रोए जा रहा था। एडम को सुलाने के बाद वो लॉरा के घर गई कंफर्म करने के लिए कि जो कुछ उसने देखा लॉरा के यहाँ वो सब है या नहीं। यहाँ वो कॉफ़ी मांगने के बहाने आई, जबकि टेबल पर सारी चीज़ें वैसी ही रखी हैं जैसी उसने एनर्जी के थ्रू देखी थी। घर पहुंचकर लुइस अपने घर में बैठी सब कुछ समझने की कोशिश कर रही है। उसे याद आया कि एक बार एडल भी ऐसे ही बेहोश थी, एकदम से उसमें जान नहीं थी। यानी एडल हमेशा से इस क्रिया का इस्तेमाल करती रही है, उसके साथ भी। उसे याद आया कि डेविड की फाइल में उसने एडल के बारे में लिखा है। उसे वो चीज़ें नहीं जाननी चाहिए जो वो जान जाती है। आखिर कैसे? लुइस को समझ आ गया है कि एडल ये आर्ट शुरू से जानती है, इसलिए उसने उससे दोस्ती बढ़ाई, उसके घर में आई
वो हमेशा से ही जानती थी कि उसका और डेविड का रिश्ता है। लुइस ये जान चुकी है कि एडल ने उसे बेवकूफ़ बनाया है, यानी डेविड और एडल में एडल ही असली रहस्यमय लड़की है जो कि सारी चीज़ें कर रही है। डेविड शायद बेगुनाह है। लुइस ने गुस्से में एडल को गाली दी, कमीनी कहीं की। इसी नोट पर यह हिस्सा यही समाप्त हो गया। इसके फाइनल एपिसोड में हमें सारे राज का पता चलेगा। अगर एडल इस आर्ट को जानती भी है तो भला वो क्यों डेविड के साथ ऐसा बिहेव कर रही है? उसने लुइस से दोस्ती क्यों बढ़ाई? आखिर रॉब की मौत का राज है क्या? इस कहानी का अंत क्या होने वाला है, ये सब हमें आखिरी पार्ट में पता चलेगा। आपको अब तक ये कहानी कैसे लगी कमेंट से ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।